हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग रिलीफ एंगल या क्लियरेंस एंगल पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की क्लास में हम लोगों ने देखा था, रिलीफ एंगल दो प्रकार के होते हैं। एक एंड रिलीफ एंगल होता है और एक साइड रिलीफ एंगल होता है। नॉर्मली जो रिलीफ एंगल हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो साइड फ्लैंक और एंड फ्लैंक में प्रोवाइड करते हैं। तो रिलीफ एंगल देने से बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा मशीन पोर्शन है हमारे वर्कपीस का, वो हमारे फ्लैंक में टच नहीं करता है वर्कपीस का, जिससे कि हमारा वर्कपीस खराब नहीं होता है। नो रविंग का केस होता है, वहां पे रविंग नहीं होती है कटिंग टूल की हमारे वर्कपीस से, जो मशीन सरफेस होता है। अगर स्मॉल रिलीफ एंगल हम लोग रखते हैं, जो कि बहुत नेसेसरी भी होता है, इससे जो हमारा कटिंग एज होता है कटिंग टूल का, उसे स्ट्रेंथ मिलता है और वो हार्ड मटेरियल्स को, टफ मटेरियल्स को बहुत आसानी से कट कर सकता है। ये ध्यान रखना है हमें कि जो रिलीफ एंगल होता है, अगर कम रखेंगे तो हम लोग हार्ड मटेरियल और टफ मटेरियल्स को बहुत आसानी से मशीन कर सकते हैं। अगर रिलीफ एंगल को हम लोग ज्यादा रखेंगे, अगर ज्यादा रखते हैं हम लोग, तो मशीनिंग तो बहुत अच्छी होती है, पावर भी कम कंज्यूम होता है, फोर्स भी कम लगता है, पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छा होता है वर्कपीस में। लेकिन जो हमारा टिप है टूल का, वो वीक हो जाता है, जिसके कारण वो बहुत कम मास बचता है हमारे टूल के टिप के पास, जिससे कि वो फोर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके और हीट को अच्छे से डिसिपेट कर सके। इसलिए बहुत ज्यादा रिलीफ एंगल भी हम लोग नहीं यूज करते हैं। तो जो रिकमेंडेड वैल्यूज होती हैं रिलीफ एंगल की, वो लगभग 6 से 12 डिग्री तक होती हैं। सो दैट्स ऑल इन रिलीफ एंगल। थैंक यू।